इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अपन ज्ञात कर रहे थे अर्धचालकों में। जनरल इक्वेशन प्राप्त हुए थे समीकरण 5 एवं 6 प्योर सेमीकंडक्टर के लिए अपन ज्ञात कर चुके हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में होल डेंसिटी का मान इस Ni के समान आता है तथा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान इस Ni के समान आता है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो Ni² के बराबर होता है, जो कि द्रव्यमान अनुपाती सिद्धांत के अनुसार है। अब अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं कि एन प्रकार के अर्धचालक में इसका मान क्या आएगा। अब क्योंकि एन प्रकार के अर्धचालक में आपको मालूम है कि इम्प्योरिटीज कौन सी टाइप की होती है, डोनर टाइप। जो अशुद्धि अपन मिलाते हैं वो कौन सी होती है, दाता अशुद्धि। तो दाता अशुद्धि है तो इसका मतलब एन ए का मान क्या होगा, एन इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक्सेप्टर ग्राह्य शुद्धि है, वहां पे ग्राह्य शुद्धि नहीं होगी, सिंपल क्या होगी, डोनर इम्प्योरिटीज होगी एन। इसका मतलब अब समीकरण 5 एवं 6 में एन इज इक्वल टू 0 रखने पर, एन इज इक्वल टू 0 रखे पहले मैं रखा हूं समीकरण 5 में। समीकरण 5 से देखिएगा, समीकरण 5 अपने पास ये है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो सबस्क्रिप्ट के रूप में मैं एन भी लगाऊंगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पी तो अपने पास ये है, ये अपने पास सबस्क्रिप्ट में लगा दिया एन, इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 0 रखे, 0 रखा तो अपने पास है माइनस एन डी अपॉन 2 प्लस यहां पर रखेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, एन इज इक्वल टू 0 माइनस स्क्वायर करेंगे प्लस होगा एन स्क्वायर डी अपॉन 4 प्लस एन आई स्क्वायर अंडर। क्लियर है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसको अपन आगे खोलें, इसका मान क्या आएगा। यहां पे अपन एन डी अपॉन 2 बाहर लेते हैं, पी एन का मान अपने पास है माइनस एन डी अपॉन 2 प्लस मैं कह रहा हूं कि एन डी अपॉन 2, ये कॉमन बाहर लिया, बाहर लेने के बाद ये अपने पास बचा 1 प्लस 4 ऊपर गया 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर डी। क्लियर है। अब अपन देख रहे हैं यहां पे ये वाली जो टर्म है, माना कि एन डी इज ग्रेटर देन ऑफ एन आई। इसका मतलब ये जो टर्म अपने पास है 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर डी, इसका मान 1 से कम होगा, क्योंकि एन डी इज ग्रेटर देन ये वाला टर्म है, इसका मान 1 से कम होगा। जब 1 से कम होगा तो यहां पे अपन द्विपद प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। द्विपद प्रमेय के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। द्विपद प्रमेय जो अपन अप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आएगा अपने पास, माइनस एन डी बाई 2 प्लस एन डी बाई 2, यहां पे द्विपद प्रमेय से 1 प्लस 2 एन आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर डी। आगे अपन लिख देंगे द्विपद प्रमेय से, बाइनोमियल प्रमेय से। बाइनोमियल प्रमेय जब अपन कहें कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है और x लेस देन 1 है तो इसका विस्तार अपन लिखते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अप्रोक्सीमेट केसेस इसके मान के बराबर है। आगे वाली टर्म भी आती है एक्स स्क्वायर, लेकिन उसको अपन इग्नोर करके चलते हैं। इसी को अपन ने यहां पे अप्लाई किया तो अपने पास ये टर्म वैल्यू, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं। आगे अपन बढ़ाते हैं तो क्या वैल्यू प्राप्त होती है उसको अपन देखते हैं। यहां पे अपन देखें, इसको आगे खोलेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखिएगा माइनस एन डी बाई 2 प्लस, इसको खोल रहे हैं एन डी बाई 2, यहां 2 से 2 कटेगा, एन डी से एन डी कट गया, प्लस एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। ओके, एन डी बाई 2 से एन डी बाई 2, इसका मतलब पी एन इज इक्वल टू अपने को क्या प्राप्त हुआ, पी एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। ये वैल्यू प्राप्त हुई। ये किस में प्राप्त हुई, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। पी क्या है, होल संख्या घनत्व। यानी कि पी प्रकार के अर्धचालक में होल संख्या घनत्व भी प्राप्त होते हैं,
जिसका मान ये होता है। यहाँ पे एनडी का मान एनआई से अधिक है, इसका मतलब ये टर्म अपने पास बहुत कम होगी। इसका मान क्या होगा? लो। लो कहें या अपन कहें कम रहेगा, इसका मान बिल्कुल कम रहेगा, क्योंकि एनडी का मान एनआई से ज्यादा होता है। अपने पास ये क्वेश्चन काम में आएगी, आगे अपन रख देंगे। अब अपने पास Na का मान Na इज इक्वल टू 0 समीकरण 6 में रखने पर, Na इज इक्वल टू 0 समीकरण 6 में रखें, समीकरण 6 से 6 में क्या करेंगे? Na इज इक्वल टू 0 रखें तो देखिए क्या आता है। N इज इक्वल टू, N क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन N टाइप सेमीकंडक्टर है तो मैंने यहाँ पे N लगा दिया। इसका मान 0 रखेंगे Na का मान, तो अपने पास है N/2, वही प्रोसेस है, प्लस यहाँ पे अपने पास वही प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? Nd²/4 प्लस Ni²। फिर क्या करेंगे? बाहर कॉमन अपन लेंगे, Nd/2, Nn इज इक्वल टू Nd/2 प्लस Nd/2 अपन ने कॉमन लिया तो क्या प्राप्त हुआ? 1 प्लस 4 Ni²/N²D। माना कि Nd इज ग्रेटर देन ऑफ Ni, है ज्यादा होता है इम्प्योरिटीज का मान। तो इसके लिए फिर अपन द्विपद पर में काम में लेंगे, द्विपद पर में काम में लेंगे तो अपने पास आएगा Nn इज इक्वल टू Nd/2 प्लस Nd/2 1 प्लस 2 Ni²/N²D। द्विपद पर में से जो पहले किया, द्विपद पर में से, क्योंकि इसका मान 1 से कम होता है, इसको अपन आगे खोलें तो Nn इज इक्वल टू Nd/2 प्लस Nd/2 खोल रहे हैं साथ में, प्लस 2 से 2 कट गया, Ni²/Nd। क्लियर है? Nd/2 हाफ हाफ कितना हुआ? 1। इसको आगे अपन लिखें, आगे जब अपन लिखेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होता है? यहां पे अपन लिख देते, थोड़ा मैं मिटा देता हूं इसको। Nn इज इक्वल टू Nd प्लस Ni²/Nd। अब ये जो राशि है इसका मान भी कम होता है, क्योंकि Nd का मान ज्यादा है Ni से ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेट अपन कहें कि Nn अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Nd। इससे अपने पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकलता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान डोनर इम्प्योरिटीज के समान आता है, और इसमें अल्पसंख्यक जो अपने पास चार्जेस हैं, जिसको अपन होल कह रहे हैं, उसका मान क्या था? जो अभी अपने निकाला था वो अपन ने देखा Ni²/Nd, Ni²/Nd। अल्प आता है इसका मान ज्यादा आता है। ये अपने पास है होल संख्या घनत्व, किसमें? एन प्रकार के अर्धचालक। ये अपने पास क्या है? इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, जो कि मेजोरिटी के रूप में पाई जाती है। इसी प्रकार से अपन आगे देखेंगे पी प्रकार का अर्धचालक। थर्ड केस अपन लेके चलें, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि ग्राही प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। ग्राही प्रकार की अशुद्धि पाई जाती है तो डोनर इम्प्योरिटीज क्या होगी? 0। पी प्रकार के अर्धचालक में डोनर इम्प्योरिटीज क्या होगी? 0। और Na0 इज इक्वल टू 0। Na तो अपने को मिलेगी, बहुत ज्यादा होगा, Na तो अपन मिलाते हैं। अब वही प्रोसेस अपन अपनाएंगे कि Nd इज इक्वल टू 0 का मान समीकरण 5 में रखने पर फिर समीकरण 6 में रखेंगे। रखिएगा Nd का मान समीकरण 5 में रखें, यानी कि समीकरण 5 से यहां अपने पास P क्या है? होल संख्या घनत्व। लेकिन P प्रकार का अर्धचालक है तो मैंने P लगा दिया। ये क्या हुआ? P प्रकार के अर्धचालक में होल संख्या घनत्व। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। यहाँ पे Nd इज इक्वल टू 0 रखें तो अपने पास क्या आएगा? Na/2 प्लस सेम प्रोसेस वही है जो पहले अपन ने किया, Na²/4 क्योंकि तो 0 हो गए, प्लस Ni²/। फिर क्या करेंगे? पहले की तरह से
Na/2 बाहर लेंगे, फिर द्विपद पर में काम में लेंगे, Na/2 प्लस Na/2, यहां पे अपने पास है 1 प्लस 4 Ni² अपॉन n²a। वहां पे डोनर इम्प्योरिटीज था, यहां अपन मानेंगे कि Na ग्रेटर देन ऑफ Ni। इसका मान जब इससे अधिक है तो ये वाली जो टर्म है 1 से कम होगी, ये 1 से कम होगी, तो इसका मतलब द्विपद पर में काम में लेंगे, द्विपद पर में काम में लेंगे तो मेरे पास है Na/2 प्लस Na/2, ये मेरे पास 1 प्लस 2 Ni² अपॉन 2 n²a। द्विपद पद में से द्विपद पद में कब काम में लेते हैं? जब इस क्वांटिटी का मान 1 से कम हो। ये आप सभी को आता है। 1 प्लस एक्स की पावर n जब अपन लगाते हैं तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 प्लस nx आता है। इसको अपन आगे और खोलें, आगे बढ़ाएं तो अपने पास क्या आएगा, अभी देखते हैं। तो यहां पे जो मान अपने को प्राप्त होगा, जो खोलेंगे Na/2 यानी कि Na, फिर यहां ये 2 Ni² है, 2 तो अपने पास आएगा नहीं, 2 यहां पे अपने पास कैंसिल होगा। जो अपन देख रहे हैं पहले वाले केस की तरह से अपने पास ये क्वांटिटी आएगी, क्योंकि 4 था वो कट गया तो 2 प्राप्त हुआ n²a। तो यानी कि अपने को Pp अपने को क्या मिलेगा, इस प्रकार की तरह से ये वाला केस Na प्लस Ni² अपॉन Na, इसको खोल लेगा, 2 से 2 कट जाएगा, Na से Na, या अपन इसको कहें कि Pp अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Na, क्योंकि इसका मान अपने पास क्या होता है, कम होता है। इसको उपेक्षणीय मानने पर ये मान प्राप्त हो। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि P प्रकार के अर्धचालक में होल संख्या घनत्व का मान ग्राही अशुद्धि के लगभग समान होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, एक तो अपने पास यह है, एक अपने पास यह है। इसी प्रकार से P प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या होगा, यानी कि Nd का मान 0 समीकरण 6 में रखने पर समीकरण 6 से अपन क्या प्राप्त करेंगे, समीकरण 6 अपने पास ये है Np P प्रकार का अर्धचालक है। यहाँ पे Nd इक्वल टू 0 रखेंगे, Nd इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद अपने को जो प्राप्त होगा Np इक्वल टू पहले की तरह से Ni² अपॉन Na। जैसे इस प्रकार से अपने को प्राप्त हुआ n प्रकार के अर्धचालक में, ये अपने पास क्या है, D डोनर इम्पोर्टेंट, यहाँ क्या है, अक्षय इलेक्ट्रॉन। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि P प्रकार के अर्धचालक में होल संख्या घनत्व भी होगा, इसका मान नॉट इज इक्वल टू 0 के मान के समान नहीं है, लेकिन मान कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व P प्रकार के अर्धचालक में कम होते हैं, जिसका मान अपन ने निकाला। तो क्लियर है, अपन ने संबंध प्राप्त किया n प्रकार के अर्धचालक के लिए, n प्रकार के अर्धचालक के लिए। फिर अपन ने P प्रकार के अर्धचालक के लिए 2 संबंध प्राप्त किए, तो ये अपने पास है होल संख्या घनत्व P प्रकार के अर्धचालक में, ये अपने पास है इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व P प्रकार के अर्धचालक में, ये अपने पास है इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व n प्रकार के अर्धचालक में। तो 2 इंपॉर्टेंट जो अपने पास कंक्लूजन निकले वो अपने पास क्या है, इस समीकरण से देखेंगे, तो इस समीकरण से कि n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व का मान दाता अशुद्धि के लगभग समान होता है, और P प्रकार के अर्धचालक में होल संख्या घनत्व का मान ग्राही अशुद्धि के समान होता है, तथा अल्पसंख्यक में n प्रकार के अर्धचालक में होल संख्या घनत्व का मान बहुत कम होता है, जिसका मान अपने पास ये है। इसी प्रकार से P प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व का मान कम होता है, जिसका मान अपने पास ये है। क्लियर? ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम में आते रहते हैं कि इसका मान निकालो, तो अपन ये फॉर्मूले काम में लेंगे डायरेक्ट, ये फॉर्मूला ये कवर करेगा। क्लियर?
अब एक टर्म्स अपने पास चलती है, आगे समीकरण अपने पास काम में आएंगे कि सेमीकंडक्टर्स में फर्मी एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। थोड़ा सा अपन जिक्र कर लेते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी ऊर्जा स्तर, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे जिस प्रकार से वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, उनके मध्य एक लेवल होता है एनर्जी का उनके बीच में, जिसको अपन EF से रिप्रेजेंट करता है। ये एफ रिप्रेजेंट करता है अपने को फर्मी को। फर्मी एनर्जी लेवल्स अपन कहें कि वो ऊर्जा स्तर हैं जिसके नीचे सभी कक्षक भरे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड रहते हैं। साम्य अवस्था में EF का मान, जब उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं है, मैं ये कहूं कि अपने पास यह है EC कंडक्शन बैंड, ये मैं कहूं कि वैलेंस बैंड है EV। जब इसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं है, प्योर समय कंडक्टर है, तो डॉटेड का जो सिंबल मैं लगा रहा हूं जिसको मैं EF कह रहा हूं, EF जस्ट इनके मध्य रहता है। ये अपने पास है प्योर सेमीकंडक्टर, नेज अर्धचालक। लेकिन जैसे इंप्योरिटीज मिलाई जाती है तो EF का मान या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। अगर N प्रकार का अर्धचालक है तो उसमें अपने पास फर्मी ऊर्जा स्तर कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा। इससे ये अपने पास है EV, ये मैं कहूं कि अपने पास क्या आएगा EF फर्मी ऊर्जा स्तर। ये अपने पास क्या है N टाइप सेमीकंडक्टर। अगर अपने पास P प्रकार का अर्धचालक है तो ये फर्मी ऊर्जा स्तर, ये मैं कहूं कि अपने पास EV, ये अपने पास है EC। फर्मी ऊर्जा स्तर अपने पास नीचे की तरफ आएगा, यानी कि वैलेंस बैंड की तरफ आएगा। थोड़ा सीधा करूं मैं, ये अपने पास है P टाइप सेमीकंडक्टर। ये EF। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि फर्मी ऊर्जा स्तर क्या होता है, फिर ये ऊपर की तरफ क्यों जाता है N प्रकार के अर्धचालक में, ये नीचे की तरफ क्यों आता है P टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब जो अपने पास फॉर्मूलेज है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, जैसे मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन की स्टडी के लिए फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स काम में लेते हैं, फर्मी डिराक वितरण नियम काम में लेते हैं। तो N प्रकार के अर्धचालक में फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, फर्मी डिराक के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मान जो अपने पास आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान, वो अपने पास होता है N प्रकार का अर्धचालक है, इज इक्वल टू NC। ये अपने पास आएगा एक्सपोनेंशियल, यहां पे मैं लिख रहा हूं माइनस कोष्टक ECN माइनस EFN ब्रैकेट बंद अपॉन KT फुल स्टॉप। ये अपने पास है फर्मी के अकॉर्डिंग, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड है अपने पास। यहां पे C जो